हेलो दोस्तों, आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट क्या था जो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी जो एडम स्मिथ ने दिया तो वो क्या था। तो आइए जानते हैं दोस्तों। तो जो एडम स्मिथ का मानना था कि जो देश का जो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट होता है वो दो फैक्टरों की वजह से हो सकता है। पहला जो है, पहला एक ले लेते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। और दूसरा जो है कैपिटल एक्युमुलेशन, ठीक है, कैपिटल एक्युमुलेशन, ठीक है। कैपिटल एक्युमुलेशन, इनका जो डेवलपमेंट थ्योरी था एडम स्मिथ के, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं, जो फाउंड किए थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स के, जो परफेक्ट कंपटीशन के सपोर्टर थे और जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखे थे, उसी वेल्थ ऑफ नेशन से दो थ्योरी उनका लिया गया था, डिवीजन ऑफ लेबर और कैपिटल एक्युमुलेशन। यही दो जो फैक्टर होते हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। आइए जान लेते हैं कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं दोनों फैक्टर। तो आइए इनका थ्योरी जानते हैं। एडम स्मिथ का डिवीजन ऑफ लेबर, एडम स्मिथ का थ्योरी क्या था, थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ का डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी को जान लेते हैं, फिर कैपिटल एक्युमुलेशन को फिर ग्राफ के थ्रू हम लोग समझ लेंगे ये दोनों थ्योरी से हमारा इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो एडम स्मिथ का है कि जो वर्कर है उनके उनके काम के अनुसार जिसमें उनका मन लगता है उनको उस हिसाब से उनको काम दिया जाए तो उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मतलब स्पेशलाइजेशन कर देना, स्पेशलाइजेशन के आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्या वर्क को डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो आइए ग्राफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझिए कि मान लीजिए कि ए लेबर ए जो 24 घंटा में 10 वस्तु मतलब कपड़ा प्रोड्यूस करता है, और जो दूसरा बी लेबर है जो 24 घंटे में 100 वस्तु प्रोड्यूस करता है। जो ए है उसको कपड़ा प्रोड्यूस करने में उसको स्पेशलाइजेशन है, उसको पता ही नहीं है, उसको मन भी नहीं लगता है। जो भी है वो स्पेशलाइजेशन है, उसको मतलब उसको कपड़ा प्रोड्यूस करने में बहुत अच्छा लगता है, उसको वर्क करने में, तो उसको काम करने में मन लगता है। तो वही 24 आवर में ये 100 वस्तु प्रोड्यूस करता है। ये जो ए है ये जो 24 आवर में कितना प्रोड्यूस 100 कर रहा है। तो क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन के आधार पर जब वर्क का डिवाइड किया गया तो प्रोडक्शन कितना अधिक हो जा रहा है, 90 अधिक हो जा रहा है, 90 अधिक हो जा रहा है। लेकिन जब स्पेशलाइजेशन के आधार पर वस्तु नहीं प्रोड्यूस किया गया है तो प्रोडक्शन कितना है, 10 है। तो कंपनी को कितना घाटा हो जा रहा है, 90 घाटा हो जा रहा है, जब स्पेशलाइजेशन की वजह से नहीं घाटा रहा। तो देखिए इससे जब स्पेशलाइजेशन के आधार पे वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द लेबर of the country, then automatically production of the country may be increase the GDP of the nation. How? आइए जानते हैं कैसे। जब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के आधार पे बी को उसको वर्क के अनुसार उसको काम दिया गया तो उसने 24 घंटे में 90% ज्यादा वर्क ज्यादा प्रोडक्शन किया। उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो इसका मतलब सेलिंग ज्यादा होगा, सेलिंग ज्यादा होगा तो उसके मतलब रिवेन्यू ज्यादा मिलेगा, रिवेन्यू ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट जनरेट होगा, प्रॉफिट मिलेगा कैपिटलिस्ट को। कैपिटलिस्ट क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद कैपिटल एक्युमुलेशन हो जाएगा। तो आप बेसिकली समझ रहे हैं, आप कैपिटल एक्युमुलेशन होगा तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा। तो इन्हीं का मतलब था कि जब स्पेशलाइजेशन की फैक्टर के आधार पे वर्कर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिवीजन करेंगे लेबर सबका, तो अपन ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन है उसका इंक्रीज हो जाएगा, उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा, कैपिटल एक्युमुलेशन भी होगा और देश का जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट होगा। तो आप डिवीजन, आई होप आप आशा करते हैं कि हम डिवीजन आप जो डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी था एडम स्मिथ का आप लोग समझ गए होंगे, इससे विकास कैसे होता है। इनका यही एक थ्योरी था कि जो भी वर्कर हैं उनको उनकी स्पेशलाइजेशन के आधार पर काम दो। एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपको क्रिकेट खेलना नहीं पसंद है और आपको पढ़ना पसंद है तो आप फील्ड में जाओगे तो और बच्चों से कम काम अच्छा नहीं खेल पाओगे, कभी गिर जाओगे, बैट आउट हो जाओगे।
तो देर तक नहीं कर पाए, लेकिन पढ़ने में आप अच्छे हो तो अच्छा नंबर ला के ला सकते हो पढ़ने में। उसी तरह स्पेशलाइजेशन के आधार पर जब कोई काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लोगों का मन लगता है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक्स को बढ़ाता है, किसका मानना था? एडम स्मिथ का मानना था। अब हम बेसिकली बात करेंगे कि इनका एक और थ्योरी था, कैपिटल एक्युमुलेशन। ठीक है, कैपिटल एक्युमुलेशन ये बहुत अच्छा थ्योरी था जो उस समय एडम स्मिथ दिए थे, अपना वेल्थ ऑफ नेशन से लिया गया है एडम स्मिथ के। इनका मानना था कि कैपिटल एक्युमुलेशन से इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट होता है, मतलब देश का जीडीपी बढ़ता है। हाउ, आइए जानते हैं। जैसे ये कहते हैं कि अगर लोग क्या है कि अगर कैपिटल एक्युमुलेशन हो रहा है, मतलब लोग मान लो कि कैपिटलिस्ट है, जैसे इकोनॉमिक्स में 3 चीज होता है ना, लेबर होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद रेंट मतलब लैंड होते हैं, और क्या होते हैं? कैपिटलिस्ट होते हैं, मतलब इंटरप्रेन्योर होते हैं, लिस्ट होते हैं। क्या है कि जब प्रॉफिट मिलता है या जो रिवेन्यू मिलता है प्रोडक्शन का, क्या होता है? रिवेन्यू जो प्रोडक्शन का मिलता है, क्या करो, रिवेन्यू को प्रोडक्शन के फॉर्म में बांट कर दो, लेबर को बेच दे दो रिवेन्यू का जो सेल करने पे, और लैंड को रेंट दे दो, कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट दे दो। जो कैपिटलिस्ट है वो जब ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगेगा, तो जब वो कैपिटलिस्ट जो ये है ये प्रॉफिट कमाएगा, तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्या करेगा वो? इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एक्युमुलेशन करेगा, कैपिटल एक्युमुलेशन करेगा, एक्युमुलेशन करेगा। क्यों कैपिटल एक्युमुलेशन करेगा? तो वो आगे फादर इन्वेस्टमेंट करने के लिए करेगा। अभी हम समझाते हैं क्यों कैपिटल एक्युमुलेशन कर रहा है वो, कि फादर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कैपिटल एक्युमुलेशन मतलब एक पहले उसके पास एक मशीन था, दूसरा मशीन खरीद लेगा, जिससे प्रोडक्शन में और ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। जैसे एग्जांपल देते हैं कि मान लो ये कैपिटल एक्युमुलेशन का, कि मान लो पहले उसके पास कोई दुकानदार है, सिलाई का मशीन 2 था, तो क्या किया, 2 सिलाई की मशीन से 20 प्रोडक्शन करता था, लेकिन उसका प्रॉफिट जब हुआ, उसका 10 रुपया ज्यादा प्रॉफिट हो गया, 10 रुपया से एक और सिलाई का मशीन कर दिया, 2 से प्लस 3 हो गए मशीन। तो यही कैपिटल एक्युमुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, 20 से 10 और बढ़ गए, जो 30 हो गए। तो इसी को जब ये एक प्रोडक्ट कैपिटल एक्युमुलेशन होता है तो प्रोडक्शन भी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है और प्रोडक्शन भी बढ़ने लगता है। तो आप समझ गए होंगे कैपिटल एक्युमुलेशन क्या होता है। तो कैपिटल एक्युमुलेशन जब प्रॉफिट जो कैपिटलिस्ट है वो प्रॉफिट पाता है, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देता है। इन्वेस्टमेंट मतलब इनपुट रॉ मटेरियल को जो बढ़ाने वाला, इंक्रीज करने वाला गुड्स पे प्रोड्यूस, रॉ मटेरियल पे खर्चा करता है, जैसे कैपिटल गुड्स पे करता है, कैपिटल गुड्स से के गुड्स पे करता है, उसके बाद कैपिटल गुड्स से कैपिटल एक्युमुलेशन हो जाता है, एक्युमुलेशन होता है, उसके बाद कैपिटल एक्युमुलेशन होता है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो हमारे देश में जीडीपी भी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा तो वेज भी बढ़ेगा। तो ये इसने समझाया कि यही जो कैपिटल एक्युमुलेशन है, जो कैपिटल एक्युमुलेशन है, उससे ओवरऑल पूरी इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट होता है। जो कैपिटलिस्ट जो प्रॉफिट इंटरप्रेन्योर है, वो अपना प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल गुड्स पे, कैपिटल एक्युमुलेशन होता है, आगे जो प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जैसे अभी सिलाई मशीन का भी एग्जांपल समझे, और फिर प्रॉफिट बढ़ता है, फिर उसके बाद वेज बढ़ता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है, और ऐसे डेवलपमेंट चलता आता है। तो आप लोग होप करते हैं कि आप कैपिटल एक्युमुलेशन ने कैसे, एडम स्मिथ ने क्या बताया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखिए यहाँ कैपिटल एक्युमुलेशन हुआ, लास्ट तक जाते जाते जीडीपी बढ़ गया, वेज बढ़ गया, तो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, और गुड्स का भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जा रहा है, गुड्स का भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। जब कैपिटल गुड्स पहले 10 वस्तु बनाता था, 20 जो सिलाई मशीन वाला था वो 20 पहले कपड़ा प्रोड्यूस करता था, लेकिन एक और कैपिटल मशीन नया आने से 30 करने लगा, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है कैपिटल एक्युमुलेशन से, जिससे लार्ज लोग पॉपुलेशन जो आराम से अपना खाना पीना आराम से प्राप्त कर लेते हैं। तो कैपिटल एक्युमुलेशन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एडम स्मिथ के अनुसार बढ़ाता है, और डिवीजन ऑफ लेबर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है, ओवरऑल आप समझ गए होंगे। तो जैसे ही वो क्या करते हैं कि कैपिटल एक्युमुलेशन को, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को 2 भागों में बांट देते हैं। आइए देखते हैं। प्रोग्रेसिव बांट देते हैं स्टेज, और दूसरा जो होता है स्टेशनरी स्टेज।
स्टेशनरी स्टेज पे बांट देते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव स्टेज, स्टेशनरी स्टेज। प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से कैपिटल इंक्रीज होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है, कैपिटल एक्युमुलेशन होता है, कैपिटल एक्युमुलेशन होता है, तो जो है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, उसके बाद इंक्रीज होता है, फिर प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद जीडीपी बढ़ता है और नेशनल आउटपुट भी बढ़ जाता है, ठीक है। इससे हमारा देश का, इसी को इन्होंने कहा था कैपिटल बढ़ता है तो एक समय होता है इकोनॉमी पूरा ग्रोथ करती रहती है और जिससे जीडीपी का विकास होता है, पूरे देश का विकास होता है, पूरे देश की इकोनॉमी का विकास होता है। इसी को इन्होंने क्या कहा था, प्रोग्रेसिव स्टेज में रखा था, ठीक है। तो इसको प्रोग्रेसिव स्टेज कहते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल इकोनॉमी का विकास होता है। जब कैपिटल एक्युमुलेशन होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन तब इन्वेस्टमेंट के थ्रू बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो लोगों के पास बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है, क्योंकि खाने का कोई भी कमी नहीं रहती है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जीडीपी बढ़ता है, फिर नेशनल आउटपुट भी बढ़ जाता है। तो यही बोले थे कि प्रोग्रेसिव स्टेज में इतना सारा होता है, लेकिन प्रोग्रेसिव स्टेज में आफ्टर सम टाइम फिर बोलते हैं कि जब प्रोग्रेसिव स्टेज में जब इसी में बेज भी बढ़ता है, तो आगे चल के जब बेज बढ़ता है तो इनके अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार बेज बढ़ता है तो पॉपुलेशन भी बढ़ता है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ता है। और जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो डिमांड ऑफ फूड इंक्रीज हो जाता है। जब डिमांड ऑफ फूड इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, पहले जो था इन्फेरियस लैंड पे प्रोडक्शन कर रहे थे, जिससे कम कास्ट लगा रहे थे, एट लो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम पाते थे, ठीक है, प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम पाते थे, ठीक है, मैक्सिमम पाते थे, लो कास्ट लगाते थे। इन्फेरियस लैंड नहीं, सॉरी सुपीरियर लैंड पे प्रोडक्शन पहले करते थे। पॉपुलेशन का डिमांड ज्यादा फूड का नहीं था तो सुपीरियर लैंड पे करते थे, जिससे कम पैसा लगाते थे। फर्टिलिटी बहुत ज्यादा लैंड का होने की वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मिलता था। लेकिन अब क्या होता है, जब बेज बढ़ता है तो पॉपुलेशन बढ़ता है इनके अनुसार, और उसके बाद क्या होता है, डिमांड ऑफ फूड बढ़ता है, तो सुपीरियर लैंड से, क्योंकि लैंड अब बचा नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, तो इन्फेरियस लैंड पे प्रोडक्शन करने लगते हैं। इन्फेरियस लैंड पे जब प्रोडक्शन करने लगता है तो इसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है। इसमें कोई वस्तु प्रोड्यूस करने के लिए इसमें ना कास्ट हाई लगाना पड़ता था और प्रोडक्शन जो है लो मिलता था, मतलब प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाता था, जिसके वजह से एक स्टेज आता है जहां प्रॉफिट एकदम जीरो हो जाता है। इसी इन्फेरियस लैंड पे प्रोडक्शन करने की वजह से बेज बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ता है तो ये सुपीरियर लैंड के साथ साथ इन्फेरियस लैंड पे प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इन्फेरियस लैंड का प्रोडक्शन फर्टिलिटी अच्छी नहीं होती है तो उसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, एक समय आता है कि प्रॉफिट एकदम आके जीरो पे हो जाती है। इसी को स्टेज को उसने स्टेशनरी स्टेज कहा था, जहां पे प्रॉफिट जो एकदम जीरो हो जाती है, जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एकदम रुक जाती है। तो आप ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि स्टेशनरी स्टेज क्या होता है कि बेज बढ़ता है प्रोग्रेसिव स्टेज में तो पॉपुलेशन बढ़ता है, डिमांड ऑफ फूड बढ़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इन्फेरियस लैंड पे प्रोडक्शन होता है और सुपीरियर लैंड से कम फर्टिलिटी लैंड होता है इन्फेरियस लैंड, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, उसकी प्रॉफिट घटने लगती है। या कैपिटलिस्ट जो है प्रॉफिट नहीं पाता है तो क्या करता है, अपना इन्वेस्टमेंट कम करने लगता है और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो प्रॉफिट जहां जीरो हो जाता है उसको स्टेशनरी स्टेज कहते हैं। तो आइए हम इसको दो तुरंत ग्राफ से समझ जाते हैं, प्रोग्रेसिव स्टेज और स्टेशनरी स्टेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एडम स्मिथ के थ्रू। ये y हो गया और एक x हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल एक्युमुलेशन मान लो, कैपिटल एक्युमुलेशन मान लो, यहाँ पे टाइम मान लो, ठीक है, ये इसको मान लो, ठीक है। ये देखो, ये जो है यहाँ पे देखो धीरे धीरे जो है, यहाँ पे देखो आप ये जो है कैपिटल एक्युमुलेशन धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा, कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ करते करते आ रही है। एक स्टेज पे आके जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आके एकदम स्टेशनरी हो जाती है, जो
आगे चल के झुक जाती है, जो माइनस में आने लगती है, जो प्रॉफिट यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो जो इधर का स्टेज है इसको प्रोग्रेसिव स्टेज कहेंगे, और जो इधर का स्टेज है इसको स्टेशन, जो यहाँ पे स्टेज है इसको स्टेशनरी स्टेज कहेंगे, और जो इधर का है जो कैपिटलिस्ट है लॉस पाएगा, जिससे प्रॉफिट उसको नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट कम कर देगा। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि स्टेशनरी स्टेज कहाँ पे है, यहाँ पे, प्रोग्रेसिव यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट एकदम जीरो है, और जिसको प्रॉफिट जीरो होगा तो एंटरप्रेन्योर जो कैपिटलिस्ट है पैसा नहीं पाएंगे अधिक, तो इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, जिसके बाद कैपिटल एक्युमुलेशन बंद हो जाएगा, उसके बाद प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। तो आप बेसिकली आप यहाँ पर आप लोग समझ गए क्लासिकल थ्योरी के जो फादर ऑफ एडम स्मिथ, तो उनका थ्योरी क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर और कैपिटलिस्ट एक्युमुलेशन, इन दोनों का जो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड कैपिटल एक्युमुलेशन इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्या था, किसके द्वारा ये एडम स्मिथ ने कहा था, आप लोग बेसिकली होप करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल व्यू ऑफ द एडम स्मिथ। नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल व्यू पे आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों आप वीडियो समझे होंगे तो उसको समझने में बहुत इजी हो जाएगी। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो तो, और कोई वीडियो पे आप अपना कुछ चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या कुछ कमी रह गई हो या गलती हो गई हो तो आप हमको कमेंट में बता देंगे, मैं होप करता हूँ मैं इंप्रूवमेंट करूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।